संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 7। आत्मकाम व्यक्ति भी विषयों से विरक्त हो जाता है। कामना जीवन की अपूर्णता का लक्षण है। यही अज्ञानता भी है और माया का आवरण भी है। जहाँ वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है, वस्तु का अभाव ही कामना बन जाता है। कामना ही कर्म का आधार है, अतः आवश्यक भी है। वैराग्य कामना से मुक्ति का नाम है। तब का वैराग्य के साथ कर्म की समाप्ति मान ली जाए? नहीं। कामना और स्मृति का एक ऐसा संबंध है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किसी व्यक्ति या विषयों के प्रति राग द्वेष हमारे अवचेतन मन में रहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक ध्यान परंपरा में इस अवचेतन को खाली करना सिखाया जाता है। जीवन के अधिकांश व्यवहार स्मृति और कल्पना के सहारे चलते हैं। एक अतीत है जो लौटने वाला नहीं है और दूसरा अनागत है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, वर्तमान में अवश्य हम मन और बुद्धि के सहारे निर्णय करते हैं। हमारे संस्कारों तथा अनुभवों का संग्रह स्मृतियों के रूप में ही होता है। ये स्मृतियाँ हमारे कर्मों का हेतु बनती हैं, अतः स्वयं में निमित्त ही कहे जाएंगे। उपादान कारण स्मृतियाँ और कल्पनाएं ही हैं। दोनों ही हमारे वर्तमान का एक अंश भी चुरा लेते हैं जो कि पूर्णतः नष्ट ही हो जाता है। जीवन निर्माण में इनकी भूमिका अल्प होती है। जीवन का निर्माण सदा वर्तमान में होता है। व्यक्ति स्वभावतः वर्तमान में कम ही जीता है, जबकि वर्तमान ही हमारा भविष्य बनता है। वर्तमान का एक एक क्षण इसीलिए मूल्यवान माना गया है। वर्तमान का मुख्य शत्रु ही हमारा अवचेतन मन है, जिसमें ढेर सारी स्मृतियाँ और कल्पनाएं भरी रहती हैं। इनसे ही राग द्वेष का प्रवाह बना रहता है। काम क्रोध लोभ मोह ही जीवन के शक्तिशाली भाव हैं जो जन्म से ही सूक्ष्म शरीर के साथ आते हैं। हम अविद्या को पैदा नहीं करते, यही तो हमारे पुनर्जन्म का कारण है। हम विद्या के माध्यम से अविद्या पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार धर्म बुद्धि का, अर्थ शरीर का, काम मन का तथा मोक्ष आत्मा का विषय बनता है, उसी प्रकार विद्या में धर्म आचरण का, ज्ञान बुद्धि का, वैराग्य मन का तथा ऐश्वर्य आत्मा का विषय बनता है। सच तो यह है कि ज्ञान ही आत्मा है, ऐश्वर्य है, धर्म इनका स्वभाव है, आत्मदर्शन ही ब्रह्म ज्ञान है, वैराग्य ब्रह्म की ओर मुड़ जाना है। क्लेश कष्ट को ही क्लेश कहते हैं। जीव अविद्या को क्लेश पर्यायवाची है। ईश्वर विद्या रूप है, वहाँ क्लेश होते ही नहीं हैं। जीव ही अविद्या का पर्याय है। मन प्राण और वाक आत्मा के रूप हैं। जीवन चूंकि कर्मों के फल भोगने के लिए मिलता है, अतः इसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख का मार्ग विद्या को बताया गया है। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को विद्या कहते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को पंच कलेश या अविद्या रूप कहा है। ये पांचों ही जीवन में कष्ट पैदा करने वाले तत्व हैं, तम रूप हैं। अविद्या का मूल अर्थ है यथार्थ को नहीं समझ पाना, उसकी अपनी समझ या ज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ लगाना। रजोगुण और तमोगुण द्वारा ज्ञान और कर्म में ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो आत्मविद्या अथवा वास्तविक ज्ञान को ढककर आत्मा में तमोगुण का विस्तार कर देते हैं। आत्म ज्योति आवृत हो जाती है। इनमें सम्मोहन रूप अज्ञान है, अभिनिवेश हठ रूप है। व्यक्ति के मन के अनिष्ट का भय बना रहता है। उसी डर से वह एक तरह से मोर्चा बनाकर खड़ा हो जाता है। राग द्वेष नाम आसक्ति का है। जो सुखदायक लगे उसके साथ चिपकना और दुखदायी लगे उसे दूर रखने का प्रयास करना ही राग द्वेष है। ममकार भी राग का ही रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनों से आसक्त बना रहता है। व्यक्ति के सारे निर्णय इससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रिय व्यक्ति में दोष दिखाई नहीं देता, अप्रिय में अच्छाई नजर नहीं आती। दोनों ही जगत हम गलत निर्णय कर बैठते हैं। मूल में व्यक्ति न अच्छा होता है न ही बुरा, नित्य बदलता भी रहता है। हमारा पूर्वाग्रह ही उसे अच्छा बुरा मानता है और वह भी पुराने अनुभवों के कारण। अस्मिता अहंकार की जनक मानी गई है। ये सब विद्या क्षेत्र को ढक लेते हैं।
कृष्ण कहते हैं कि अव्यय ब्रह्म के धातु रूप ज्ञान और कर्म को समान अवस्था में रखना चाहिए। इसको कृष्ण ने साम्यवाद कहा है। ये क्लेश भी कम और अधिक होते रहते हैं। जब वे पूर्ण रूप में कार्य करते हैं, बंधन शक्तिशाली हो जाता है। इस अवस्था को उदार कहा जाता है। इसका ही विपरीत स्वरूप शिथिल होता है। जब ये निर्बल होते हैं, कई बार किसी प्रबल कर्म के दबाव में आ जाते हैं। यह तनु अवस्था है। कभी कभी दबाव में प्रसुप्त भी हो जाते हैं और दबाव हटते ही फिर उभर जाते हैं। इन क्लेशों के कारण सत्व रज तम के स्वरूप बदल जाते हैं। उसी प्रकार के कारण बनते हैं, वैसे ही कर्म होते हैं। इस प्रकार एक कर्म से नए कर्म का मार्ग प्रशस्त होता है अथवा कर्म क्षय का द्वार खुलता जाता है। कर्म और विपाक के बीच ही मन पर क्लेश छाते रहते हैं। जब तक अविद्या का प्रभाव रहता है, ये क्लेश बने रहते हैं। वैसे विद्या और अविद्या दोनों ही ज्ञान के अंश हैं। विद्या शुद्ध और अखंड होती है, अविद्या मलिन और सैखंड होती है। अविद्या में काम, इच्छा, कर्म और शुक्र क्लेश जुड़े होते हैं। अविद्या के कारण ही इनकी उत्पत्ति, स्थिति और बंधन का क्रम चलता रहता है। विद्या के प्रभाव से प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ बने रहते हैं। अविद्या के कारण ही जन्म, मृत्यु, आदान विसर्ग और सुख दुख पैदा होते हैं। मन में कामना उठती है। बुद्धि ने कहा कि पूरी करना है। प्राण गतिमान हुए। वाक के एक एक परमाणु का स्थान नए परमाणु लेने लगते हैं अथवा एक परमाणु पर दूसरा परमाणु प्राणों के योग से बंधता है। इसी को चिति कहा जाता है। एक परमाणु पर दूसरे परमाणु की चिनाई होती है। वाक का स्वरूप बदल जाता है। क्रिया से कर्म बदला, कर्म से परिणाम और परिणाम फिर नए कर्मों का मार्ग प्रशस्त करता है। अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। सबको यही मोहजाल में डालता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि के द्वारा बंधन में डालता है। राग मन को बांधने वाला है। द्वेष विज्ञान तत्व का आवरण करने वाला है। गीता में इसी को रजो रागात्मक विधि कहा गया। प्रकृति के तीनों गुणों में रजोगुण राग रूप होता है। वह पदार्थ की तृष्णा रूप आसक्ति से पैदा होता है। यही राग कर्म की आसक्ति से आत्मा का बंधन करता है। काम की आसक्ति से किया गया कर्म आत्मा से अपूर्व वासना नाम का संस्कार पैदा कर देता है, जो विज्ञान रूप प्रकाश को ढक देता है। अपेक्षा और उपेक्षा दो मूल वृत्तियां जीवन में बनी रहती हैं। अपेक्षा वृत्ति को प्रवृत्ति और उपेक्षा वृत्ति को निवृत्ति स्वरूप कहा गया है। इसमें लौकिक भावों की ओर उपेक्षा और आत्मा की ओर अपेक्षा के भाव को वैराग्य कहा गया है। उपेक्षा भाव विद्या मार्ग है और अभेद रहता है। अपेक्षा भाव अविद्या मार्ग है और अनंत है। हमारे सारे कर्म विद्या अविद्या से मिश्रित होते हैं, क्योंकि दोनों ही आत्मा से जुड़े होते हैं। यह कम ज़्यादा होते रहते हैं। शुद्ध विद्या में कर्म होता ही नहीं। जैसे जैसे अविद्या बढ़ती जाती है, वैसे ही कामना और कर्म बढ़ते जाते हैं। ये ही आत्मा की गति के कारण गति टूटना एक बात है और आत्मा के आवरण हटना दूसरी बात। ये कार्य तो विद्या भाव से ही संभव है। अविद्या के संयोग से विद्या अखंड भी खंड खंड हो जाती है। इन खंडों को ही मन कहा जाता है। यह अविद्या का पहला आवरण है। मन पर अविद्या का आघात होता है, जिससे उसका प्रकाश कम होता जाता है। शांत मन अशांत हो जाता है। गतिशीलता के कारण अब इसी मन की प्राण संज्ञा हो जाती है। जब इस प्राण की चेष्टा पूर्ण हो जाती है, तब स्वतः शांत हो जाता है। इसी को वाक कहते हैं। एक व्यापक आत्मा अविद्या के कारण खंड खंड होकर मन प्राण वाक बन गई। पंडित मधुसूदन ओझा ने लिखा है कि इस कारण अविद्या के भी 3 रूप बन जाते हैं। मन के साथ जुड़ने वाली अविद्या को काम प्राण के साथ संसर्ग से कर्म और वाक के संयोग से उसी को क्लेश कहते हैं। क्लेश और शुक्र पर्यायवाची भी हैं। विद्या में भी 3 ही भाव उत्पन्न होते हैं। आत्मा के वाक भाग में मन के प्रभाव से इच्छा, प्राण के प्रभाव को तप कहते हैं। इच्छा और तप के कारण वाक का जो नया स्वरूप बनता है, उसे श्रम कहते हैं। इन तीनों के बिना कुछ नहीं होता। मन में इच्छा के कारण
प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं पर आक्रमण करता है, संघर्ष पैदा करता है। इस कारण परमाणु गर्म हो जाते हैं, इसी को तप कहते हैं। इसी से नए स्वरूप का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को श्रम कहते हैं। इसी प्रकार इच्छाएं उठती रहती हैं, तपन का क्रम चलता रहता है और भिन्न भिन्न रूप में सृष्टि आगे बढ़ती जाती है।